हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। इससे पिछली वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना था। तो आपने अभी तक अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। तो सबसे पहला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में एक नई सभ्यता का विकास हुआ जिसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता से संबंधित समय काल को वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैदिक काल कहते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं वैदिक सभ्यता की समय सीमा। अब वैदिक सभ्यता की समय सीमा के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच का जो समय अंतराल है वो वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है ये जानते हैं। तो इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय से संबंधित जानकारी मुख्य रूप से वेदों से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? वेदों से। तो इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं, वेद 4 हैं। कितने हैं? 4। सबसे पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। इनमें से जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और जो अथर्ववेद है ये सबसे लास्ट का वेद है। इसके बाद आगे देखते हैं, वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में? 2 भागों में। अब देखते हैं कि कौन से हैं ये 2 भाग। तो सबसे जो पहला भाग है वो है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच का। तो ये है ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। इसे ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इस काल से संबंधित जानकारी हमें मुख्य रूप से ऋग्वेद से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? ऋग्वेद से। और यही कारण है कि इस काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं, क्योंकि इस समय से संबंधित जानकारी हमें मुख्य रूप से ऋग्वेद से प्राप्त होती है। इसके बाद दूसरा पार्ट जो है वो है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच का। और इसमें क्या है? इसे कहते हैं उत्तर वैदिक काल। और इस काल से संबंधित जानकारी हमें मुख्य रूप से अन्य 3 वेदों से प्राप्त होती है, यानी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से। तो ये है दूसरा पार्ट। अब आगे देखते हैं, वैदिक सभ्यता का निर्माण आर्यों ने किया था। किसने किया था? आर्यों ने। जो आर्य हैं, आर्य एक संस्कृत शब्द है और जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ। तो आर्य का क्या मतलब होता है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। इसके बाद आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान के क्षेत्रों में बसे। कहाँ बसे? पंजाब एवं अफगानिस्तान के क्षेत्रों में। इसके बाद आगे देखिए, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? इस बारे में भिन्न भिन्न इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत हैं। यानी आज तक ये फिक्स नहीं हो पाया है कि आर्य असल में आए कहाँ से थे। तो इस बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। तो क्या है ये मत, ये जानते हैं। तो मुख्य मत निम्न हैं। तो मुख्य मत देख लेते हैं। सबसे पहला मत है मैक्स मूलर का। तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मूल रूप से मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। इसके बाद दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत से आए थे। कहाँ से आए थे? तिब्बत से। इसके बाद है अगला मत है बाल गंगाधर तिलक का। तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से। इसके बाद आगे देखते हैं, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। इसके बाद वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता। इसके बाद आर्यों का सबसे प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। कौन था? सोमरस। और यह सोम नामक एक वनस्पति से बनाया जाता था। तो वनस्पति का क्या नाम था? सोम। और इसी से क्या बनाया जाता था? सोमरस। अब इसके बाद हम जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो देखते हैं क्या है ऋग्वेद के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स।
तो सबसे पहला पॉइंट है ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ऋग्वेद की रचना महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने नहीं की है। इन्होंने क्या किया है? इसका संकलन किया है। ऋग्वेद की रचना किसने की, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। काफ़ी टाइम तक क्या होता था कि जो ऋग्वेद है ये ओरली ट्रांसमिट होता था, यानी इसमें जो मंत्र हैं वो ओरली ट्रांसमिट होते थे। जो टीचर होते थे वो अपने स्टूडेंट्स को इन मंत्रों को बोल बोल कर सिखाते थे, बोल बोल कर रटाते थे, और इसी तरह से ये मंत्र जो है ऋग्वेद से संबंधित ये आगे बढ़ते गए। लास्ट में क्या किया? जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं, इन्होंने इन मंत्रों को इकट्ठा किया और एक जगह पर लिखा। तो इस तरह से जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं ये इसके संकलन करता हैं। इसके बाद आगे जानते हैं, इस वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, तो किसके बारे में जानकारी मिलती है? आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में। इसके बाद इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10। उसके बाद 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। तो सूक्त और ऋचाएँ क्या हैं? तो सूक्त और ऋचाएँ मंत्र हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये मंत्र हैं, और ये जो है देवी देवताओं की प्रशंसा में बनाए गए थे, उनकी तारीफ़ों में बनाए गए थे। और जब यज्ञ होता था तो जो ऋषि होते थे वो इन मंत्रों का यूज़ करते थे, इन मंत्रों को पढ़ते थे ताकि वो क्या कर सकें? देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकें। और अगर बात करें मंडल की, तो मंडल को आप एक तरह से चैप्टर्स समझ सकते हैं, एक चैप्टर दूसरा चैप्टर, है ना, इस तरह के। इसके बाद प्रथम एवं 10वें मंडल सबसे नए मंडल हैं। तो जो ऋग्वेद का प्रथम मंडल है और 10वां मंडल है ये सबसे नए मंडल हैं। और इसके बाद अगला पॉइंट है, तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र है। कौन से मंडल में है गायत्री मंत्र? तृतीय मंडल में। और गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र को माना जाता है। किसे माना जाता है? विश्वामित्र को। गायत्री मंत्र देवता सवित्र यानी चमकता हुआ सूर्य को समर्पित है। तो किसे समर्पित है? सवित्र को। और सवित्र क्या है? चमकता हुआ सूर्य। इसके बाद दशराग्य युद्ध। दशराग्य युद्ध के बारे में जानते हैं। तो क्या है ये दशराग्य युद्ध? ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध के बारे में बताया गया है। यह युद्ध पुरुषणी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। कहाँ पे लड़ा गया? पुरुषणी यानी रावी नदी के तट पर। पुरुषणी रावी नदी का पुराना नाम है। और यह युद्ध सुदास व 10 राजाओं के मध्य लड़ा गया। और ये जो युद्ध था इसमें सुदास विजयी हुआ। तो ये था दशराग्य युद्ध। इसके बाद इसके 10वें मंडल के पुरुषसूक्त में वर्ण व्यवस्था यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के बारे में बताया गया है। तो जो ऋग्वेद है उसके 10वें मंडल में जो पुरुषसूक्त है उसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के बारे में बताया गया है। और ऋग्वेद के अनुसार ये चारों वर्ण जो हैं क्रमशः ब्रह्मा के मुख, भुजाओं, जंघाओं व चरणों से उत्पन्न हुए हैं। यानी जो ब्राह्मण हैं वो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, जो क्षत्रिय हैं वो ब्रह्मा की भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं, और जो वैश्य हैं वो ब्रह्मा की जंघाओं से उत्पन्न हुए हैं, और जो शूद्र हैं वो उनके चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ये बताया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषोक्त में। इसके बाद ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र। और उसके बाद यज्ञ के समय होत्र देवी देवताओं की स्तुति किया करते थे, यानी उनको प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करते थे, मंत्रों को पढ़ते थे। कौन? होत्र, यज्ञ के समय। इसके बाद भगवान विष्णु के वामन अवतार द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड को 3 कदमों में नाप लेने का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। तो आपने सुना होगा जो भगवान विष्णु थे उन्होंने एक बार वामन अवतार लिया था। वामन का मतलब होता है बौना। तो भगवान विष्णु ने एक बौने का अवतार लिया था और इन्होंने क्या किया? पूरे ब्रह्मांड को
3 कदमों से ही नाप लिया, केवल 3 कदमों से। तो इस बात का जो प्राचीनतम स्रोत है वो है ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद से ही हमें इसके बारे में पता चला है। इसके बाद ऋग्वेद में सर्वाधिक ऋचाओं यानी 250 ऋचाओं की रचना इंद्र के लिए की गई है। तो इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? 250। और इसके बाद दूसरे नंबर पर सर्वाधिक ऋचाओं यानी 200 ऋचाओं की रचना अग्नि के लिए की गई है। ठीक है, तो अग्नि के लिए की गई है। इसके बाद ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। तो सर्वाधिक बार किसका उल्लेख किया गया है? सिंधु नदी का उल्लेख। और ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी कहा गया है। तो सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती नदी ऋग्वेद के अनुसार। और ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ठीक, तो ये बात भी आप याद रखना। अब इसके बाद बात करते हैं यजुर्वेद की। तो इसमें यज्ञ की विधियों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? यज्ञ की विधियों के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे ये यज्ञ किया जाएगा। और ये जो यजुर्वेद है ये गद्य एवं पद दोनों में है। यहाँ पे जो गद्य है इसका मतलब होता है पैराग्राफ टाइप में, और जो पद है इसका मतलब है पोयम टाइप में। तो जो यजुर्वेद है उसका जो कुछ भाग है वो गद्य में है यानी पैराग्राफ टाइप में लिखा हुआ है, और इसका कुछ भाग पद यानी पोयम टाइप में लिखा हुआ है। और यजुर्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं। और अध्वर्यु का काम यज्ञ करना होता है। तो अध्वर्यु क्या करता है? यज्ञ करता है। इसके बाद अगला है सामवेद। तो सामवेद क्या है? तो यह गाए जा सकने वाले मंत्रों का वेद है। तो इसमें ऐसे मंत्र हैं हम जिनको गा सकते हैं। तो प्रथम बार स्वरों का उपयोग इसी वेद में पाया जाता है, और इसी कारण इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो आप ये बात याद रखना कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है सामवेद को पढ़ने वाले ऋषि को उद्रात्रि कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्रात्रि। और उद्रात्रि क्या करता है? यज्ञ के समय मंत्रों का गायन करता है। ठीक, तो ये बात भी आप याद रखना। इसके बाद है अथर्ववेद। और इसमें क्या है? अथर्ववेद में ये जानते हैं। तो इसमें जादू टोना, वशीकरण, औषधि, अनुसंधान, विवाह आदि विषयों के बारे में बताया गया है। तो ठीक, ये है अथर्ववेद में। अब अथर्ववेद जो है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। और इसके बाद इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा। और ब्रह्मा का काम यज्ञ का निरीक्षण करना होता है कि सब कुछ सही ढंग से चल रहा है या नहीं। तो ये काम है ब्रह्मा का कि सब कुछ यज्ञ में सही ढंग से चल रहा है या नहीं, ये देखना। अब इसके बाद है इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ब्रह्मवेद। और अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो सभा और समिति को क्या कहा गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां। अब आगे बढ़ते हैं। तो वेदांग। वेदांग क्या होते हैं ये जानते हैं। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। कितने वेदांगों की रचना की गई? 6 वेदांगों की। और कौन कौन से हैं ये? ये हैं शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त और छंद। तो इस प्रकार से 6 वेदांगों की रचना की गई वेदों को भली भांति समझने के लिए। अगला पॉइंट है स्मृति ग्रंथ। और ये क्या है? ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं। यानी जो हिंदू हैं उन्हें किन नियमों का पालन करना है ये स्मृति ग्रंथों में पाया जाता है। अब मनुस्मृति जो है ये सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ माना जाता है। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ क्या है? मनुस्मृति। तो याद रखना। अब इसके बाद बात करते हैं उपनिषद की कि उपनिषद क्या होता है। तो उपनिषदों में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक बातों के बारे में बताया गया है। तो ठीक है, उपनिषदों में क्या बताया गया है? आध्यात्मिक एवं दार्शनिक बातों के बारे में। और इनकी संख्या 108 थी। तो 108 उपनिषद हैं टोटल। और बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये सबसे प्राचीन उपनिषद है।
बृहदारण्यक जो उपनिषद है ये सबसे प्राचीन उपनिषद है, और जो सत्यमेव जयते है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। तो आपने सुना होगा सत्यमेव जयते, तो ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके बाद मुंडकोपनिषद में ही यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। तो किस में की गई है? यज्ञ की तुलना टूटी नाव से, मुंडकोपनिषद से। अब उसके बाद उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन में जो जटिलता व पाखंड उत्पन्न हो गया था, उपनिषदों की मदद से इसको खत्म करने की कोशिश की गई थी। तो उपनिषदों की रचना क्यों की गई? तो जो ऋग्वैदिक काल था उसमें तो सब कुछ बढ़िया था, समाज में अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है तो इसमें आकर समाज में पाखंड बढ़ जाता है। तो इसको दूर करने के लिए उपनिषदों की रचना की गई ताकि लोग सही राह पे चल सकें। अब आगे है बोगाज कोई अभिलेख। अब बोगाज कोई अभिलेख क्या है ये जानते हैं। तो एशिया माइनर, जो एशिया माइनर है वो तुर्की में है, ठीक है। तो एशिया माइनर में एक जगह है जिसका नाम है बोगाज कोई। क्या है? बोगाज कोई। और यहाँ पर ऋग्वैदिक काल का एक अभिलेख है, ऋग्वैदिक काल का एक अभिलेख है जिसे बोगाज कोई अभिलेख के नाम से जाना जाता है। अब इस अभिलेख में वैदिक देवताओं इंद्र, नाशत्य एवं अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं, और एशिया माइनर तुर्की में है। तो जो बोगाज कोई अभिलेख है इसमें 3 हिंदू देवताओं के नाम मिलते हैं, जो हैं इंद्र, नासत्य एवं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अभी वैदिक सभ्यता के 2 पार्ट और आएंगे और उनमें हम वैदिक सभ्यता को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखकर अपने नोट्स बनाइए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टाइम पर मिलती रहे।